तुम क्या कर रही हो? मुझे मत छुओ, मुझे मत छुओ। बहन डरो मत, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। यह बदहवास चेहरा बहुत मजेदार है। फिल्मी इफेक्ट वीडियो। मैं इसे अभी जूही को भेज कर दिखाती हूँ। नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझ पर आओ, मेरी बहन को मत छुओ। आ मेरे नाखून आ। मैंने जानबूझकर नहीं किया। तुम्हें पता है यह पियानो बजाने वाले हाथ हैं? मेरे पापा ने मेरे दोनों हाथों का 10 लाख का इंश्योरेंस करवाया है। मेरी माँ भी इन्हें हाथ नहीं लगाती और तुमने मेरे नाखून तोड़ दिए। आप मदर ट्री डाउन पाओ चाय चखिए। अरे मैडम, मिसेस बाई, आपको क्या हुआ? मैडम, कुछ नहीं, सीने में थोड़ा दर्द हो रहा है। लिन जुआंग, मेरे साथ बाहर चलो, थोड़ी हवा खाएं। मारो, सभी को मारो। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम कौन हो? मैं पूछ रही हूँ तुम क्या कर रही हो, यह बुरी औरत। मैं तुमसे पूछ रही हूँ तुम कौन हो? लड़की, तुम यह पूछने के लायक भी नहीं हो कि मैं कौन हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बताती हूँ। मुझे कमजोरों पर हावी होने वालों से सबसे ज्यादा नफरत है। उनसे माफी मांगो। यह जेड पेंडेंट बिल्कुल बहन जैसा है। वह नहीं हो सकती। तू कौन होता है मुझे टोकने वाला? मेरे अंकल यहाँ के डायरेक्टर हैं, यहाँ मेरी चलती है। क्या कर रही हो? अंकल, ये बुरी औरत मेरे मामले में दखल दे रही है। जल्दी से इसे बाहर निकालो। चुप रहो, अंधी बेवकूफ। अंकल, जल्दी से बाई साहब से माफी मांगो। बाई साहब। वाह, डायरेक्टर चेन, हम नहीं चाहते कि हमारे निवेश वाले थिएटर में इतनी नीच हरकतें हों। आज की यह घटना, आपको हमें संतोषजनक जवाब देना होगा। समझ गया। सिक्योरिटी, जल्दी से बाहर ले जाओ। अंकल माफ करो, मुझे पता है मैंने गलती की। माफ कीजिए, मेरी भतीजी नासमझ है, उसने आपका अपमान किया। मैं इसे सख्त सबक सिखाऊंगा। कृपया इसे इस बार माफ कर दें। डायरेक्टर चेन, कृपया पहले बाहर जाइए। ठीक है, ठीक है। आंटी, शुक्रिया। इस लड़की को देखकर अजीब सा लगाव क्यों महसूस हो रहा है? श्रीमती बाई। बॉस यांग। दीदी, वह आंटी शायद। क्या हुआ? दीदी ने कहा था उनकी माँ एक गांव की औरत थी। यह अमीर आंटी उनकी माँ कैसे हो सकती है? कुछ नहीं, चलो पहले। बहुत दिनों बाद मिले हैं। आज रात मैं आपके स्वागत में डिनर दूंगी। तो रात को मिलते हैं बॉस बाई। अच्छा, रात को मिलते हैं। लिन जुआंग, तुम जाकर पता लगाओ। वह छोटी वाली लड़की कौन थी? जी मैडम, पता नहीं क्यों। मुझे लगता है जैसे मैं उसे पहले से जानती हूँ। मैडम, पहले घर चलते हैं। चलो। कुछ समोसे लोगे? युवराज चू, बैठिए। युवराज चू। हो गया क्या? जल्दी निकलो। अरे तुम। हो गया, अभी आता हूँ। तांगजिया गांव। वह तांगजिया गांव से है, हाँ। 25 साल। उम्र और जानकारी मेल नहीं खा रही। क्या यह रिपोर्ट सही है? यह जानकारी प्राइवेट डिटेक्टिव ने लुंगन के पालक पिता से जानकारी ली है, उसका डेटा आपके दिए हुए से बिल्कुल मेल नहीं खाता। वैसे भी जेड पेंडेंट अभी तक नहीं मिला। हाँ, गोद लिए बच्चे तो बहुत हैं। मैं बहुत जल्दबाजी कर रही हूँ। तुम जाओ। ठीक है मैडम, मैं आ गया। चलो। अरे रुको, यही वह जुआई है जिसे तुम पसंद करती हो। अरे, पिछली बार उसी की वजह से तुम फिर उसके साथ क्यों घूम रही हो? अरे पिछली बार की बात उसे पता भी नहीं थी और उसने कौन परिवार के साथ सगाई भी तोड़ दी है। फिर भी नहीं। आज रात मैं वापस नहीं आऊंगी, थिएटर में सो जाऊंगी। अरे पापा, आप आ गए। मैनमैन, मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या हुआ? 2 दिन पहले एक अजनबी ने तुम्हारे बारे में पूछा। मुझे लगता है वो कोई लड़की है जिसे तुमने नाराज किया था। बदला लेने आई है। सारी झूठी जानकारी दी। कौन कियान ने मेरे बारे में पूछताछ की, लेकिन मैंने सुना था उसे विदेश भेज दिया गया था। कोई भी हो, तुम सावधान रहना। हाल ही में बाहर स्टॉल लगाना बंद कर दो। ठीक है। जाग गए? लो। मैं तुम्हारे पैसों के लिए नहीं आई हूँ। तो फिर किस लिए?
कुछ दिनों में अपनी बहन को भी साथ लाना, हम सब मिलकर घूमेंगे। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ इसलिए आई हूँ। हम सब बड़े हो चुके हैं, तुम अभी भी इतनी भोली कैसे हो? अगर तुम्हें मन नहीं है तो मुझे मत ढूंढना, बस इतना ही। तुम डांस क्यों नहीं गई? मैंने छुट्टी ले ली थी। कल रात तुम कहाँ गई थी? मैं थिएटर में सो रही थी। तुम झूठ बोल रही हो। लूना ने तुम्हें शिकायत कर दी? तुम अपनी बहन के बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हो? मैंने थिएटर को फोन किया था, उन्होंने कहा तुम वहां थी ही नहीं। तुम्हारी बहन तुम्हारे डांस के लिए बहुत मेहनत करती है। क्या तुम? बस करो पापा, मैं ही तुम्हारी असली बेटी हूँ। तुम उसका पक्ष क्यों ले रहे हो? मिसेस बाई, आप यहाँ? थिएटर ने मुझे रिबन काटने के लिए बुलाया है। तुम्हारी बहन कहाँ है? साथ क्यों नहीं आई? मेरी बहन इस समय शायद बाहर स्टॉल लगा रही होगी। हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। इतनी मेहनत? बहन काम करके छोटी बहन को डांस सिखा रही है। लगता है उनके घर वाले इस गोद ली हुई बेटी को ज्यादा अहमियत नहीं देते। मिसेस बाई, मैं पहले रिहर्सल के लिए जा रही हूँ। ये चू हुई ने तुम्हें दिया है, लिमिटेड एडिशन बैग है ये। पैसे होने पर भी नहीं मिलता। कितना शानदार तोहफा है। क्या तुम दोनों का कुछ बनेगा? क्या बनेगा? इस तरह के अमीर घरानों के लड़कों के आसपास ऐसी औरतों की कमी नहीं होती। जितना मिल सके उठा लो। दीदी, मैंने तुम्हारे लिए पार्ट टाइम जॉब ढूंढा है। अगले शुक्रवार को जाना है। अब तुम्हें इस ठेले पर इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आओ, आ जाए, इन्हें पिलाओ। ठीक है यंग मास्टर, आओ 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 आओ, आ जाए, सबको खूब पिलाना। कोई बात नहीं यंग मास्टर, मुझ पर छोड़ दो। कम पिया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कोई बात नहीं यंग मास्टर, आओ आओ सब लोग, पियो 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 पियो। 48 चीयर्स। यंग मास्टर बहुत जनरस है। कम है, कम है, कम है तो और है। कितने हैं? 5 तो देखो यंग मास्टर क्या करते हैं। 6 यंग मास्टर गजब है। हार गए ना? पियो, यंग मास्टर गजब है। पियो पियो पियो, जल्दी पियो। जो यंग मास्टर कमाल के हैं। हमारे जो यंग मास्टर में इतनी काबिलियत है, वो कुछ भी कर सकते हैं। बस करो, चाटू मत बनो। आओ, ले लो, बांट लो। आओ, यंग मास्टर को एक लाते हैं। यंग मास्टर को एक, यंग मास्टर को एक। आओ आओ आओ, यंग मास्टर को। चीयर्स। हे, हो गया क्या? अभी आ रहा हूँ। शी है, यह स्कर्ट थोड़ी ज्यादा छोटी तो नहीं है? अरे नहीं, यहाँ के कपड़े ऐसे ही होते हैं। पैसे कमाने में कोई शर्म नहीं होती। जल्दी जाओ। दीदी, मैं भी ऐसा नहीं करना चाहती, लेकिन किसने? जो हुई, तुमने कई दिन से मेरा मैसेज का जवाब नहीं दिया, क्या मतलब है? मेरी बात तो सुनो। मैंने तुम्हें पैसे दे दिए थे, तुम अभी मुझसे क्यों मिल रही हो? मुझे तुम्हारे पैसे नहीं, तुम्हारा इंसान चाहिए। अगर मुझसे फिर से मिलना चाहते हो तो अपनी बहन को बाहर बुलाओ। हम दोनों को मिलने दो, नहीं तो हमारा सब खत्म। चू हुई। अगर मुझसे फिर से मिलना चाहते हो तो अपनी बहन को बाहर बुलाओ। हम दोनों को मिलने दो। दीदी, मुझे माफ कर देना। आओ, पियो 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 पियो। आओ आओ, एक पेग लगाओ। आओ आओ, चीयर्स। अच्छे से नहीं खेलोगे तो मेरा अपमान समझूंगा। है जरूर। यंग मास्टर को टोस्ट। शुभ संध्या। आपको और शराब चाहिए? आओ, खूबसूरत। संयोग से आज हमारे युवराज चू का कोई साथी नहीं है। आओ, हमारे युवराज चू के साथ थोड़ा मस्ती करो। मेरे पास काम है, आप लोग मस्ती करो। अरे आज तुमने कितनी शराब बेची? मैं सारी खरीदूंगा। आओ, हमारे युवराज चू से बात करो। लू मैन मैन, है ना? आओ मेरे साथ एक पेग लगाओ।
पियो। तुमसे कहा जा रहा है पीने के लिए। ये स्कर्ट इतनी छोटी है। मुझे मत छुओ। क्या तुम पागल हो गए हो? हमारे युवराज पर पानी फेंकने की हिम्मत? मैं सिर्फ शराब बेचने वाली हूँ, आप लोग ज्यादा न करें। बहन, किसी ने तुम्हें नहीं सिखाया कि गलती करने पर माफी मांगनी चाहिए? सम्मान दिया तो अभिमान आ गया। दीदी, बस युवराज चू की बात मान लो। शिए, दरवाजा खोलो, मुझे बाहर निकालो। शिए, दरवाजा खोलो। मैं इतने समय से जू वाई को पसंद करती थी, लेकिन उसने बस बहन को एक बार देखा और उसे पसंद करने लगा। जब जू वाई गया उसे उठाएगा तो उसकी नजरों में सिर्फ मैं रहूंगी। मुझे छोड़ दो। आज मैं तुम्हें हासिल करके रहूंगा। मुझे छोड़ दो। माँ, तुम कहाँ हो? मेरे अड्डे में आकर मेरे नियम नहीं मानोगे? बाय बाय मैडम। वो यहां कैसे आ गई? जू वाई, मेरे यहाँ आकर तुमने पहले मेरे नियमों के बारे में पूछताछ नहीं की? मुझे क्यों पूछताछ करनी चाहिए? मैं जहां हूं वही मेरा अड्डा है। मैं जो चाहूं वही करूंगा। जो मैं कहूं वही नियम है। बाय मैडम। हमारे दोनों परिवारों में अभी भी साझेदारी है ना? अगर समझदार हो तो जल्दी से यहां से निकल जाओ। मैंने तुम्हें भागने दिया? अब भागोगे? फिर भागो। कुछ लाखों के करार को मैं वाकई नजरअंदाज कर सकता हूँ, लेकिन जू वाई, मैं तुम्हें बता दूं, मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा नफरत है ताकत का दुरुपयोग करने वालों से। उसे पकड़ लो। तुम लोगों की हिम्मत। मुझे छोड़ दो। तुम लोगों की हिम्मत मुझे छूने की। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। चुहुआई, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें अच्छी तरह नहीं सिखाया। मैं उनकी मदद करता हूँ। तुम लोग उसे नीचे ले जाओ। मैं देखता हूँ किसकी हिम्मत। महोदया, सब पीछे हटो, पीछे हटो। महोदया, पहले चाकू नीचे रखो, बातचीत से समझौता करो। मेरे मालिक को छोड़ दो, छोड़ दो। छोड़ दो। अच्छा किया। महोदया को छोड़ दो, कुछ भी हो मुझ पर आओ। चुप रहो। अगर तुम नहीं होते तो मेरे मालिक को मार पड़ती। सब पीछे हटो। किसी ने मेरे मालिक का अपमान किया तो मैं उससे जान देकर लड़ूंगा। महोदया, आप ठीक हैं? ठीक है। इन सभी को नीचे ले जाओ। उन्होंने लुमैनमैन के साथ कैसा व्यवहार किया? उन्हें 10 गुना वापस करो। नीचे ले जाओ। जल्दी चलो। जल्दी चलो। समय बर्बाद मत करो। महोदया, मैंने आपको परेशान किया। आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। बच्चे, तुम इतने छोटे हो और इतने ईमानदार। यह काम तुम्हारे लिए नहीं है। क्या तुम्हारी रुचि है मेरे पास काम करने की? मैं। माफ कीजिए महोदया। हेलो जी, आओ अंकल। मैनमैन, तुम जल्दी वापस आओ। हमने तुम्हारी माँ को देखा है। सच में? मैं अभी वापस आता हूँ। महोदया, मेरे घर में कुछ काम है, मुझे वापस जाना होगा। यह मेरा कार्ड है। घर का काम निपटाने के बाद मुझे फोन करना याद रखना। हाँ। महोदया, आपके घाव की जांच करवाते हैं। ठीक है। जुआई भैया, क्या मैंने तुम्हें नुकसान पहुंचाया? क्या यह दीदी का पेंडेंट नहीं है? शायद अभी गलती से गिर गया। तुम क्या कर रहे हो? यह बूढ़ा, मुझे छोड़ दो। तुम नहीं जा सकते। तुम्हारी बेटी मेरे पास है। तुम यह इशारे करके क्या कह रहे हो? यह नकली हार बहुत असली लग रहा है।
फोटो से एकदम मिलता है। इसे लेकर बाई घर जाओ। क्या वे विश्वास करेंगी? क्या ये मनमन का वो हार नहीं है? अरे तुम क्या कर रहे हो? आओ आओ, मैं यहाँ खाने आया हूँ, तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो। क्या तुम्हारी एक बेटी गुम हुई थी? उसके पास तुम्हारे जैसा ही एक हार है। तुम इशारे क्यों कर रहे हो? छोड़ो छोड़ो। अरे पुराने लोग, तुम क्या कर रहे हो? वो मनमन की माँ है। हाँ, मैं अभी मनमन को फोन करता हूँ, उसे वापस बुलाता हूँ। मनमन, तुम जल्दी वापस आओ। हमने तुम्हारी माँ को देखा है। सच में, मैं तुरंत वापस आती हूँ। अरे पापा, छोड़ो। माँ, माँ 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 माँ। छोटी। फिर से सपना। मेरे बच्चे, तुम कहाँ हो? हार। लिन शुआंग, मेरा हार गायब है। माँ, तुमने मुझे क्या कहा? माँ, क्या तुम मुझे याद नहीं करती? मैं तुम्हारी बेटी हूँ। यह मेरे बचपन में तुमने मुझे दिया था, क्या तुम्हें याद है? अफवाह है कि बाई परिवार चुपके से हार के जरिए अपनी बेटी को ढूंढ रहा है। क्या यही बाई परिवार की खोई हुई राजकुमारी है? माँ, इतने साल तुम कहाँ थी? मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। बेटी, क्या तुम सच में मेरी बेटी हो? जल्दी अपना हार उतारो, मुझे दिखाओ। यह एक जैसा हार है। बेटी, तुम सच में मेरी बेटी हो। बेटी। माँ, बेटी, इतने साल तुमने बहुत कष्ट झेला, लेकिन माँ को अभी काम है। तुम यहाँ मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हें जरूर लेने आऊंगी। माँ, क्या वह सच में मेरी माँ है? महोदया, हमने आपके जाने वाले हर जगह को ढूंढ लिया है। पत्थर शायद वास्तव में वापस नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं समझ गया। तुम सब नीचे जाओ। एकमात्र स्मृति भी चली गई। क्या यही भाग्य है मेरी बेटी? क्या मैं तुम्हें फिर से पा सकूंगा? अरे बेटी, हमारे पास यह है, बाकी जिंदगी आराम से कट जाएगी। आओ इसे पहनो, कल तुम इसे लेकर बाई घराने में पहचान के लिए जाओगी। महोदया, बेटी का पता चल गया है। 3 दिन हो गए हैं माँ, तुम कहाँ थीं? दीदी, सब मेरी गलती है, मुझे तुम्हें वैसी जगह नहीं ले जाना चाहिए था। और तुम्हारा नुकसान भी कर दिया। तुम मुझे मार दो। छोड़ो, मैं तुम्हें दोष कैसे दे सकती हूँ? तुम आगे से उसके साथ मत उठना बैठना। मैं समझ गई, वैसे तुम्हारा भी है। क्या? उसका पत्थर अभी भी गले में क्यों है? तो मेरे हाथ में यह किसका है? शायद उसकी माँ वह अमीर बाई महोदया है। कुछ नहीं, हम अंदर चलते हैं। कितना बड़ा घर है। पता नहीं था बाई महोदया इतनी अमीर हैं। नमस्ते, मैं यहाँ नई नौकरानी हूँ। बाई महोदया और शुआंग दीदी ने मुझे भेजा है। हाँ, माँ अभी फ्रांस से लाई है। तुम चक्कर देखो। महोदया, नई नौकरानी आ गई है। महोदया नमस्ते, शुआंग दीदी नमस्ते। यह यह मेरी बेटी है, रोंगरोंग। बेटी नमस्ते।
ये मैनेजर, तुम मनमन को घर का चक्कर लगा दो। यहाँ का माहौल। जी। माँ, तुमने ऐसी देहाती लड़की को नौकरानी क्यों रख ली? क्या कोई बेहतर नहीं मिल सकती थी? मनमन अच्छी लड़की है। रोंग रोंग। यह पत्थर तुम्हें बहुत संभाल कर रखना है। यह तुम्हारे नाना ने हमें दिया था, असल में एक जोड़ा था। अब बस यही एक बचा है, तुम्हें इसे सुरक्षित रखना होगा। अच्छा अच्छा, मैं समझ गई। घर में ये सब चीजें कौन सी अनमोल नहीं है? इस फटे पत्थर में ऐसा क्या खास है? दीदी और बाई महोदया में आखिर क्या रिश्ता है? अगर यह जेड पेंडेंट वास्तव में बाई मैडम का है, तो क्या बहन बाई परिवार की बेटी नहीं है? घर में ये सब चीजें कौन सी अनमोल नहीं है? यह फटा हुआ जेड आखिर क्या खास है? यह तो बहुत अच्छी चीज है। मिस, नमस्ते। मनमन, मुझे एक कप गर्म पानी देना। जी मैडम। माँ, आप क्या कर रही हैं? काम कर रही हूँ, तुम्हें यह अच्छी तरह से सीखना चाहिए। भविष्य में परिवार का व्यवसाय तुम्हें संभालना है। तुम क्या कर रही हो? रोंग रोंग, कहाँ जल गया? दिखाओ मुझे। माफ कीजिए, माफ कीजिए, मेरा इरादा ऐसा नहीं था। मिस, आप ठीक है? माफ कीजिए मिस, मैं वाकई जानबूझकर ऐसा नहीं कर रही थी। तुम्हारी आंखें कहाँ हैं? अगर मेरी माँ को जलाया होता तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ती। माफ कीजिए मिस, माफ कीजिए मैडम। ठीक है, तुम पहले जाओ। अरे, तुम्हें इसे अच्छे से संभालना चाहिए, कोई निशान न रह जाए। दर्द हो रहा है? अच्छा है कि पानी गर्म नहीं था, ज्यादा चोट नहीं आई। क्या यह चोट तुम्हें बचाने के कारण नहीं आई? माँ, क्या आपको मुझे कुछ मुआवजा नहीं देना चाहिए? पैसों की भूखी। तुम मुझसे फिर क्या चाहती हो? मुझे आपके द्वारा 2 दिन पहले नीलामी में खरीदी गई लाल मूंगा की चूड़ी चाहिए। अरे देखो, मैं तो तुम्हें बचाने के कारण घायल हो गई हूँ। क्या तुम मुझे मुआवजा नहीं दे सकती? जो तुम चाहो। लो, हाय अंकल। इसे एंटीक मार्केट में बेचो, फिर से अच्छा मुनाफा कमाओगे। तुम्हारी हिम्मत तो देखो, मैडम से चीजें लेने की। बस एक अंगूठी ही तो है। अगर मैं उनके पास की सारी चीजें चुरा भी लूं, तो भी उन्हें पता नहीं चलेगा आप क्यों डर रहे हैं। मुझे उनकी बेटी बनने का नाटक करने दो। क्या यह तुम्हारा ही तो ख्याल नहीं था? क्या हुआ? कुछ कहना चाह रही हो? मैडम, क्या वाकई डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट नहीं करवानी चाहिए? वह मिस जब से आई है, तरह तरह के बहाने बनाकर आपसे पैसे ले रही है। मुझे डर है। क्या यह चोट तुम्हें बचाने के कारण नहीं आई? माँ, क्या आपको मुझे कुछ मुआवजा नहीं देना चाहिए? पैसों की भूखी। तुम मुझसे फिर क्या चाहती हो? मुझे आपके द्वारा 2 दिन पहले नीलामी में खरीदी गई लाल मूंगा की चूड़ी चाहिए। अरे देखो, मैं तो तुम्हें बचाने के कारण घायल हो गई हूँ। क्या तुम मुझे मुआवजा नहीं दे सकती? जो तुम चाहो। तुम डर रही हो। रोंगरोंग मेरी अपनी बेटी नहीं है। मैं सिर्फ चिंतित हूँ कि कोई तुम्हारे बेटी के प्यार का फायदा उठाएगा और मौका पाकर घुसाएगा। यह काम तुम ही करो। नतीजा आने से पहले रोंगरोंग को मत बताना। जी मैडम। दीदी। शी है, तुम मुझे देखने आई हो। दीदी, तुम यहाँ नौकरानी का काम कर रही हो? क्या उसने अभी तक मैडम बाई से अपना रिश्ता नहीं बताया? हाँ, मैडम बाई मेरे साथ बहुत अच्छी है। कभी कभी मैं चाहती हूँ कि वह मेरी माँ होती। पिछली बार वह औरत मुझसे मिलने आई थी, उसके बाद से वह फिर कभी नहीं आई। अरे सपने मत देखो दीदी, मैडम इतनी अमीर और दयालु हैं। वह कैसे तुम्हारी माँ हो सकती है? मुझे पता है। तुम मैडम से मेरे बारे में बात करो ना। मैं भी वहाँ नौकरानी बनना चाहती हूँ। कैसे होता है? तुम्हें नाम सुना देना चाहिए। पैसे की चिंता मत करो, दीदी है ना। बस बातें बनाना।
डरती है कि मैं आकर उसकी चमक फीकी कर दूंगी। तुम्हें मेहनत करनी चाहिए, नौकरानी बनना तुम्हारे लायक नहीं, समझी? हाँ हाँ, समझ गई। चलो घर जाओ, मुझे काम पर जाना है। हाँ, जाओ। दीदी, दीदी मुझे माफ कर देना। जब तुम इतनी बेकार हो। यह बाई परिवार की बेटी, मुझे उसकी बेटी बनने का नाटक करना है। यह तुम्हारा ही तो ख्याल था ना? छोटी सोच, बेवकूफी। सुपरमार्केट चोरी करने के लिए नहीं आए हो। बेटी बनो। तुम्हें पता है मैडम नौजवान को मूर्ख बनाना कितना मुश्किल है। खैर, बाई परिवार इतना बड़ा है, जितना मिले ले लो। वैसे भी एक दिन पता चल ही जाएगा। तुम वो यहाँ क्या कर रही है? मैनेजर ली, नमस्ते। वो कितनी देर से यहाँ है? कहीं सब सुन तो नहीं लिया? नहीं, मैं उसके हाथों बर्बाद नहीं हो सकती। कितनी खुशबू है। क्या तुमने बनाया है मनमन? हाँ, मैंने पिछले कुछ दिनों से खाने में दिलचस्पी नहीं ले रही है। मैंने उनके लिए कुछ मिठाई बनाई है। मैडम, थोड़ा आराम कर लीजिए, मैंने कुछ मिठाई बनाई है, आप चखिए। तुमने बनाई है? हाँ। बहुत अच्छा है। मैडम, आप ठीक हैं? मैडम, मैडम, यह क्या हुआ? जल्दी मैडम को उल्टी करवाओ। संभल कर। क्या मैडम ने मेरी बनाई मिठाई खाई थी, जिससे ऐसा हुआ? क्या तुम्हें नौकरी पर रखते समय कोई नहीं बताता कि मैडम को मूंगफली से एलर्जी है? नहीं, मैंने मूंगफली नहीं डाली। शुआंग जी, ये मेरी ही गलती है, बाद में खुद सजा लूंगी। तुम्हें सच में सजा मिलनी चाहिए। अपने लोगों को अच्छे से संभालो। जाओ, अपना सामान समेटो। आगे से बाइक घर के दरवाजे के पास भी नहीं फटकना। ली मैनेजर, मैंने सच में मूंगफली नहीं डाली। मुझे भी मूंगफली से एलर्जी है। बहाने मत बनाओ। मैडम की ठीक से देखभाल नहीं कर पाए तो तुम्हें रखने का क्या फायदा? मैडम, माफ कीजिए। मैडम, आप होश में आ गईं। टेस्ट के नतीजे आ गए। मैडम, आप खुद को तैयार कर लीजिए। ज़ूरोंगरोंग का आपसे कोई रिश्ता नहीं है। माँ, आपकी तबीयत ठीक है ना? तुम्हें याद आया कि घर आना है? मुझे लगा तुम बाहर मस्ती में डूबी हो। मैं सोच रही थी कि आपके आराम में खलल न पड़े। यह सब उस लू मानमान की वजह से। अगर वह न होती तो आपको एलर्जी होती, मेरे ख्याल से। वह बस फ्री में खाने पीने वाली बेईमान है। वह बेईमान है तो तुम क्या हो? किसी और की बेटी बनने वाली झूठी दावेदार। माँ, आपको सब पता है। मुझे माँ मत कहो। मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। ली हाई, तुम्हें यह सब देखकर हैरानी नहीं हुई लगती? यह ज़ूरोंगरोंग तुम ही ने बुलाई थी ना? मैडम, मैं कबूल करती हूँ, रोंगरोंग की असली माँ एक गांव की ठग है, मेरी ही पुरानी जान पहचान। मैंने शराब के नशे में उसे बता दिया कि आप अपनी बेटी को ढूंढ रही हैं। उसने पेंडेंट की तस्वीर मांगी और कहा कि जेवरात की दुकान पर जाएगी। एक नकली पीस बनाओ, शूरोंगरोंग को मिस के रूप में बनाओ। यह जेड पेंडेंट असली है। इस जेड की सामग्री विशेष है, नकली नहीं बनाया जा सकता। मुझे नहीं पता। क्रूरोंगरोंग, यह जेड पेंडेंट कहाँ से आया है? मेरी माँ ने चुराया था। कहाँ चुराया था? यही है।
मैं भाई परिवार में आने से एक दिन पहले। मेरा जेड पेंडेंट उस दिन खो गया था, यह कहना। उन्होंने यह टुकड़ा चुराया, वास्तव में यह मेरा था। उसने कहा कि अगर मेरे पास यह जेड पेंडेंट है तो मैं भाई परिवार में अमीर जीवन जी सकता हूँ। मैडम, यह सब विनय ने मुझे उकसाया था। वही मुख्य साजिश करता है। चुप रहो, नीच। मैं भाई परिवार में मैनेजर के रूप में अच्छा जीवन जी रहा था। अगर तुम्हारी माँ ने मुझसे संपर्क नहीं किया होता तो मैं उसके साथ साझेदारी क्यों करता? इतना बड़ा जोखिम उठाया। इन दिनों तुमने सब कुछ वापस कमा लिया है। अगर मैं नहीं होता, तुम भाई परिवार से इतनी चीजें चुरा कर बेच पाते। बस करो। लिए तुमने भाई परिवार में इतने साल काम किया, बहुत सी चीजें। मैंने आंख मूंद ली, लेकिन तुम्हें मेरी बेटी के मामले में मुझे धोखा नहीं देना चाहिए था। मेरी बेटी के मामले में मुझे धोखा दिया। इन दोनों को भाई परिवार से ले जाओ। आगे से भाई परिवार में कदम न रखना। कोई है, ले जाओ। मैडम, मैं एक पल के लिए भटक गया था। मुझे माफ कर दो मैडम। मैडम। मैन कहा है। बस चले गए। माफ कीजिए मैडम, मेरी वजह से आपको एलर्जी हुई। तुम जानबूझकर तो नहीं कर रहे थे, मैं तुम्हें क्यों दोष दूं? मैन रॉन्ग चली गई। मेरे पास बात करने वाला कोई नहीं है। तुम यहीं रुको। रॉन्ग सुश्री, क्या आपकी बेटी नहीं है? वह कैसे? वह एक धोखेबाज है। वह मेरी बेटी ही नहीं है। मैडम, आपकी बेटी वह। मेरी बेटी 16 साल पहले मुझसे बिछड़ गई थी, अब तक नहीं मिली। 16 साल पहले मैं और माँ अलग हो गए। उसी समय। महोदया, आपकी बेटी वह नहीं। मेरी माँ मुझे ढूंढने आई थी। महोदया, मेरी माँ नहीं हो सकती। महोदया, आप और आपकी बेटी जरूर मिलेंगी। तुम मेरे पापा है। हेलो। मैन, जल्दी से अस्पताल आओ। तुम्हारी बहन को कुछ हो गया है। मैं समझ गया, मैं अभी वापस आता हूँ। महोदया, मेरे घर में कुछ हुआ है, मुझे जल्दी वापस जाना है। मेरी गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। शुक्रिया महोदया। मेरी बेटी, तुम कहाँ हो? क्यों हर बार जब मैं तुम्हें ढूंढने जाती हूँ? किस्मत मेरे साथ मजाक करती है। महोदया, यह देखिए। यह कहाँ से लाया? यह मैंने लू शीहे की जेब से उठाया था। लिन शुआंग, मुझे उससे मिलवाओ। महोदया, लेट जाओ, आराम करो। शीहे, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात पूछनी है। यह जेड पेंडेंट तुम्हारा है? मेरा नहीं। महोदया, यह पेंडेंट किसका है? मेरी माँ का। जब मैं छोटी थी तब माँ मुझसे बिछड़ गई थी। मैं हूं तुम्हारी माँ, मैं हूं। देखो। माँ। हाँ। मेरी बेटी, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, मेरी बेटी। माँ, महोदया, डॉक्टर। हालत कैसी है? अभी क्या स्थिति है? क्या महोदया को कुछ हुआ है? भाई महोदया लंबे समय से चिंता में थी, साथ ही सालों से भारी काम का बोझ उठा रही थी, जिससे उनके शरीर की कार्यक्षमता कमजोर हो गई। लेकिन अभी हालत स्थिर है, अभी जान का खतरा टल गया है। तो वह अभी कब तक होश में आएंगी? पता नहीं, मैं निश्चित नहीं कह सकता कि कब होश में आएंगी। होश में आने के बाद भी शायद महोदया के पास ज्यादा समय नहीं होगा, सिवाय इसके कि सिवाय इसके कि क्या? एक कीमती जड़ी बूटी है जिसे सिल्वर फिश हर्ब कहते हैं, लेकिन ये जड़ी बूटी पैसे से भी शायद न मिले। मैंने यह जड़ी बूटी देखी है, पास के तुवांग पहाड़ पर मिलती है। मैं ढूंढने जाता हूँ। जल्दबाजी मत करो, तुआंग पहाड़ खतरनाक है। दिन और रात का तापमान 20 डिग्री से अधिक का अंदर होता है और हर जगह जहरीले सांप और कीड़े हैं। आम आदमी वहां जाएगा तो जिंदा नहीं बचेगा। लंबे समय से अत्यधिक थकान। डॉक्टर, हम कहीं और बात करते हैं। मैडम ने मेरी कितनी मदद की है। मैं उन्हें मरते नहीं देख सकता। 11 ही, तुम आराम करो, मुझे बाहर जाना है। तुम कहाँ जा रहे हो? ज्यादा से ज्यादा 5 दिन, मैं जरूर वापस आऊंगा। यह नहीं।
माँ, यह जड़ी बूटी कितनी सुंदर है। यह सिल्वर फिश हर्ब है, इससे बहुत पैसे मिलते हैं। छोटी जड़ी बूटी को बड़ा आशीर्वाद मिला है। शुअंग बहन, पहले पानी पी लो। ठीक है। क्या वह जाग रही है? कोई नहीं आएगा। मैडम। डॉक्टर। मैडम। माँ, तुम मुझे आशीर्वाद देना। नहीं, मुझे जल्दी ढूंढना होगा। मैडम की हालत और खराब हो रही है। डॉक्टर। वह कहाँ है? माफ करना मैडम, माफ करना पापा। बहन, शायद मैं वापस नहीं आ पाऊंगी। लिंचुन जी, माफ कीजिएगा, मैडम के अंतिम संस्कार की तैयारी कर लीजिए। नहीं हो सकता, मैंने किसी को सिल्वर फिश हर्ब ढूंढने के लिए कहा है। नहीं, मुझे सोना नहीं है। मैडम मेरी माँ जैसी हैं। मैं ऐसे हार नहीं मान सकती। तुम्हें किसी भी हालत में उनकी जान बचानी होगी। ज्यादा से ज्यादा 2 दिन। मिल गया। बेहन। 11 ही, जल्दी करो, मैडम को बचाओ। हाँ। बेहन। हेलो पापा, जल्दी आओ। वह वापस आ गई है। जैसा मैंने पहले कहा था वैसा ही करो। क्या 7 दिन के अंदर नहीं पहुंचाना था? क्यों देरी हो रही है? छोटे बॉस लिन, आज ही आना था, लेकिन कल समुद्र में तूफान आया था और सामान ले जाने वाली नाव पलट गई थी। ठीक है, तो नई खेप की जड़ी बूटियां कब तक आएंगी? सबसे जल्दी भी 10 दिन बाद ही पहुंच पाएगी। छोटा बॉस लिन। मैं अभी तक मरा नहीं हूं। माँ। मैडम, आप होश में आ गई हैं। मैं कितने समय से बेहोश थी? आप पूरे 6 दिनों से बेहोश थीं। मुझे लगा था कि इस जन्म में फिर कभी आपसे नहीं मिल पाऊंगी। आपका होश में आना वाकई बहुत अच्छा है। चिंता मत करो। भगवान भी नहीं चाहते कि हम माँ बेटी अभी मिले हों और फिर अलग हो जाए। मैडम। डॉक्टर, मैडम ने खून उगल दिया। ये खून मैडम के सालों के दबे हुए दुखों को बाहर निकाल देगा। छोटा बॉस लिन, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैडम धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। बहुत अच्छा। क्या मैडम का स्वास्थ्य वाकई ठीक है?
हमें अभी तक सिल्वरफिश ग्रास नहीं मिला है। मैडम अचानक कैसे होश में आ गई? विस्तृत जांच की जरूरत है। मैडम का होश में आना इस दौरान इस युवती की सावधानीपूर्वक देखभाल और आपके भाई के लाए गए कीमती जड़ी बूटियों का योगदान है। कुल मिलाकर मैडम का होश में आना एक अच्छी बात है। इन दिनों आहार हल्का रखें। मैडम, दवा पीने का समय हो गया है। तुम नई हो? लू मैन कहाँ है? आपके घायल होने के बाद से घर की ब्रेड की दुकान में कर्मचारियों की कमी हो गई है। बहन हमारे पालक पिता की मदद के लिए ब्रेड की दुकान में हाथ बंटाने गई है। छोड़ो, अब जब मुझे अपनी बेटी मिल गई है। तो मैं ज्यादा नहीं सोचूंगी। आओ, पहले दवा पी लो। बेटी, तुम होश में आ गई हो। तुम ठीक हो? पापा, क्या तुमने मुझे पहाड़ से वापस लाया था? हाँ। मुझे मैडम से मिलना है। पापा, बहन को रोकना, उसे यहाँ आने मत देना। आपने उसे इतने साल पाला है, अब समय आ गया है कि वह हमें कुछ वापस दे। उसे रोकना। सुन रहे हो? मालकिन बहुत अच्छी है। आपको आराम करना चाहिए। कुछ दिन बाद उनसे मिलने जाइए। ये पापा ने आपके लिए सूप बनाया है, गर्मा गर्म पीजिए। पापा, जब मैं बाहर गया था, क्या माँ मुझसे मिलने आई थी? वो बिल्कुल नहीं है तुम्हारी माँ। तुम कहाँ गए थे? मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? मालकिन, हमें अभी तक पक्का नहीं है। लू 11 ही मिस है। आप इतनी जल्दी कैसे मान सकती हैं? क्या यह थोड़ा जल्दी नहीं है? वह क्षुरोंग रोंग तो बस एक उदाहरण है। क्षुरोंग रोंग हमें धोखा दे पाई क्योंकि उसने मेरा पेंडेंट चुरा लिया था। अब दोनों पेंडेंट मेरे पास है। इसमें कोई संदेह कैसे हो सकता है? अगर यह पेंडेंट उसका नहीं है तो? मालकिन, मुझे लगता है पहले डीएनए टेस्ट करवाना बेहतर होगा। मालकिन, 11 ही मिस को कुछ हो गया है। वह बेहोशी में बड़बड़ा रही हैं। आप जल्दी देखिए। मुझे मत मारो। शुअंग दीदी, मुझे मत मारो। इलेवन ही, होश में आओ। माँ हूँ, 11 ही। क्या किसी ने तुम्हें परेशान किया है? शुअंग दीदी मेरे साथ बहुत अच्छी हैं। शुअंग, मालकिन। टेस्ट रिजल्ट आ गया है। लाल। लिन शुअंग, तुम उससे दूर रहो। मालकिन। टेस्ट रिजल्ट आप फिर भी देख लीजिए। वह मेरी बेटी नहीं है। हाँ, रिपोर्ट में लिखा है कि आप और 11 ही मिस का रिश्ता लगभग 0 है। झूठी डीएनए रिपोर्ट लेकर मुझे बेवकूफ बना रही हो। क्या तुम मुझे मूर्ख समझती हो? मालकिन, सुनिए, आपको 11 ही मिस पर इतना भरोसा क्यों है? वह आपकी बेटी है। रिपोर्ट में यही लिखा है। फाइल। मैं बताती हूँ कि मुझे क्यों भरोसा है। 11 ही मेरी बेटी है। 16 साल पहले मैं पहाड़ों में भूख से मरने वाली थी। मेरी बेटी ने मुझे बचाया। इसके लिए उसके शरीर पर यह निशान है। यह बात मैंने तुम्हें भी नहीं बताई थी। तुम कहते हो वह मेरी बेटी नहीं है। वह कौन हो सकती है? सही अनुमान लगाया। डीएनए क्या है? बस एक संख्या है। बदलना चाहो तो बदल सकते हो। लेकिन इंसान की भावनाएं, यादें, उनमें मिलावट कैसे हो सकती है? लिन शुअंग, मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम सहित सभी लोग 11 ही सुश्री के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा मेरे साथ करते हो। अगर किसी ने उसे परेशान किया तो मुझे माफ नहीं करना। माफ नहीं करूंगा, क्योंकि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते। ठीक है, तो मैं इस्तीफा देता हूँ। ठीक है। अलविदा। इलेवन ही।
मुझे पूरा यकीन है तुम मेरी बेटी हो। हाँ, हम फिर कभी अलग नहीं होंगे, ठीक है? ठीक है। हाल ही में 22 समूह ने घोषणा की 22 समूह की बेटी समूह की उत्तराधिकारी बनेगी। पापा, वह 11 ही नहीं है। वह मालकिन की बेटी कैसे हो सकती है? दरअसल 11 ही को 20 साल पहले उठाया गया था। उसे मेरे घर के सामने फेंका गया था। मैंने उसे घर ले आया। अब 11 ही को बेहतर जीवन मिला है। हमें उसे परेशान नहीं करना चाहिए। तो मेरी माँ अभी कहाँ है? सब लोग बाहर आओ। यहां सब कुछ चिपका दो। मैं एक घोषणा करता हूं। किंगयू गली को 22 समूह ने खरीद लिया है। इसे फिल्म निर्माण केंद्र में बदला जाएगा। आपके पास 1 महीने का समय है। जल्दी से यहां से चले जाओ। हमें किसी ने सूचित नहीं किया। मैं सहमत नहीं हूँ, यह जबरदस्ती है। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम सहमत हो या नहीं। जल्दी से सामान उठाओ और चले जाओ। चलो। नहीं, अगर मैं चला गया, माँ वापस आएगी तो मुझे नहीं मिल पाएगी। मैं नहीं जा सकता। पापा, हम नहीं जा सकते। मैं मालकिन से माफी मांगने जाता हूँ। तुम घर पर मेरा इंतजार करो। मालकिन ने आदेश दिया है। उनके आदेश के बिना बाहरी लोग अंदर नहीं आ सकते। मैं बाहरी नहीं हूँ, मालकिन मुझे जानती है। मैं केवल मिस की बात सुनती हूँ। तुम मुझे अंदर जाने दो। दीदी, तुम कैसे आ गई? 11 ही, तुम मुझे अंदर ले चलो। मैं मैडम से मिलना चाहती हूँ। तुम किंगयू लेन के विस्थापन के मामले के लिए आई हो, है ना? मेरी राय में तुम लोग सीधे चले जाओ। विस्थापन राशि में लाखों रुपए मिलेंगे। तुम्हारी बाकी जिंदगी के लिए काफी होगा। मैं नहीं जा सकती, मुझे अभी माँ को ढूंढना है। तुम मुझे अंदर ले चलो। अरे ठीक है, मैडम की तबीयत ठीक नहीं है, बाहर नहीं आ सकती। तुम पहले वापस जाओ, मैं तुमसे मिलने आऊंगी। 11 ही। मैनमैन, तुम कैसे आ गई? मैडम, कृपया किंगयू लेन का विस्थापन न करें। वहाँ बहुत से बुजुर्ग रहते हैं जिन्होंने किंगयू लेन में पूरी जिंदगी बिताई है। अगर वे वहाँ से चले गए तो उनका गुजारा मुश्किल हो जाएगा। मैं भी नहीं जाना चाहती। किंगयू लेन के अधिग्रहण का प्रस्ताव मैंने अभी तय नहीं किया है। यह खबर कैसे फैल गई? तुम चिंता मत करो, मैं इस मामले पर गंभीरता से विचार करूंगी। जबरन विस्थापन नहीं होगा। शुक्रिया मैडम। मैन, मेरे बीमार पड़ने के बाद से मैंने तुम्हें नहीं देखा। आज चूंकि आ ही गई हो, खाना खाकर जाओ। संयोग से तुम्हारी बहन भी यही है। नहीं मैडम, मेरे पापा घर पर मेरा इंतजार कर रहे हैं। आपकी तबीयत ठीक है, यही काफी है। मैं चलती हूँ। उन दोनों को फिर मिलने नहीं देना। मुझे जल्दी करनी होगी। तुम्हें और 50 लाख दूंगा। उस दुकान को तोड़ दो। मिस, चिंता मत करो। दुकान तोड़ने की बात छोड़ो। उस गूंगे बूढ़े को भी। मैंने दुकान तोड़ने को कहा था, लोगों को चोट पहुंचाने को नहीं। हाँ 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 हाँ। और एक बात है, पापा, तुम क्या करो? कल ही तुम्हें सूचना दी गई थी। अगर तुम नहीं हटोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जोर जोर से तोड़ो। तोड़ने मत दो। मत तोड़ो, रुक जाओ। तोड़ने मत दो। मैं बॉस भाई को फोन करूंगी। फोन करने का क्या फायदा? शिकायत करने की सोच रही हो? सच कहता हूं, बॉस बाई ने ही मुझे भेजा है। यह नहीं हो सकता। यह तो जबरन तोड़फोड़ है। ये तोड़फोड़ का आदेश है। बॉस बाई ने खुद हस्ताक्षर किए हैं। क्या तुम सच में सोचते हो कि उन अमीरों की नजर में तुम अभी भी इंसान हो? बस दिखावा है। तोड़ दो। तोड़ो। तोड़ो मत। पागल हो क्या?
भाग जाओ। कोई बात नहीं पापा। इस पर हस्ताक्षर नकली हो सकते हैं, मुझे विश्वास नहीं होता। मैडम जी ऐसा करेंगे। तुम तो बिना मरने वाले नहीं मानते। अच्छा, वो लूना मैन बस एक गांव की लड़की है। मैंने उसे दया देखकर कुछ बार मदद की थी। अब वह खुद को क्या समझती है? तुम लोग तोड़ो। कुछ भी हो, मैं हूँ। क्यों किया था मैडम ने ऐसा? समझे? ये आपके मुंह में अच्छी महिला है। चलो इसे स्मैश करते हैं। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो चुपचाप सामान बांधकर चला जाता। शायद तुम्हें और मुआवजा मिल जाए। तोड़ो। क्या बुरा समय है? यह परिवार। अरे बाप रे, ये क्या कर रहे हैं? पापा, तुम्हें भूख लगी होगी, मैं कुछ खाना लाता हूँ। पापा, बेटी, तुम आ गई। छुओ मत, यह नया कपड़ा है, बहुत महंगा है। तुम्हारी दुकान टूट भी जाए तो अच्छा ही है, सुबह शाम समोसे बेचते हो, पैसे भी नहीं बनते। अब तुम्हारा कोई सपना नहीं रहेगा। तुमने ही उन्हें बुलाया था। हाँ, मेरे पास 10 लाख है, यह पैसे ले लो। लुमामैन को लेकर यहाँ से चले जाओ। कभी वापस मत आना, ठीक है? क्या तुम पापा को नहीं पहचानते? क्या अमीर बनना इतना खुशी देता है? पिताजी, क्या आप जानते हैं कि बाई परिवार कितना बड़ा है? मैं अच्छा जीवन जीना चाहती हूँ, क्या इसमें गलत है? मैडम, वह मुझे अपनी बेटी की तरह व्यवहार करती है। उन्होंने ही मुझे सितारों जैसा महसूस कराया। अगर तुम सच में मेरी भलाई चाहते हो तो यह 10 लाख ले लो। उसे लेकर यहाँ से चले जाओ, कभी वापस मत आना। तो आज बॉस वैंग, तुम्हें नहीं होगा। अलविदा। अलविदा। अपने बॉस को बाहर बुलाओ। तुम एक बेरहम धोखेबाज हो। मुझे मत छुओ, उस जैसे लोग सम्मान के लायक नहीं होते। लुमामैन, तुम क्या कर रही हो? किसने उसे कंपनी में हंगामा करने के लिए बुलाया? तुमने खुद गलत काम किया है, अब दूसरों को बोलने नहीं दोगे? मैंने क्या किया है? तुमने ही तो ध्वस्त करने के लिए लोगों को भेजा था। बस एक छोटी सी गली है, मैंने उसे तोड़ दिया, तुम क्या कर सकते हो? तुम जानते हो मैं आज कितने बड़े सौदे की बातचीत कर रहा हूँ। तुमने मेरा काम बिगाड़ दिया, अब इसकी भरपाई कैसे करोगे? सचमुच तुम्हारे लिए फायदा ही सबसे ज्यादा मायने रखता है। मैं तुम्हें इतना भरोसा करता था, सोचा था तुम अच्छे इंसान हो। मैंने तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान की जोखिम में डाली। तुम सच में एक बेरहम धोखेबाज हो। चलो हम चलते हैं। मैं लुमामैन, मैं वाकई थक चुका हूँ। तुम मेरे लिए कौन हो जो मैं तुम्हारे लिए भावनाएं रखूं? इस छोकरी को यहाँ से बाहर निकालो, आगे से उसे। कंपनी के आसपास भी फटकने नहीं देना। धोखेबाज, तुम धोखेबाज हो। मैं तुम्हारे लिए यही दुआ करती हूँ कि तुम जिंदगी में कभी बड़ा पैसा न कमा सको। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं किसी को गलत समझ सकता हूँ। छोटी क्यों? आगे से इन गांव की लड़कियों को अंदर मत आने देना। सच में बेहुदा है। समझ गया। पापा, सब मेरी गलती है। सब मेरी गलती है। तुम लोग नहीं जा सकते। शुअंग जी, आप। इस दौरान मैं तुम्हारे रहने और काम का इंतजाम कर दूंगी। लेकिन मेरी अनुमति के बिना तुम लोग यहाँ से नहीं जा सकते। धन्यवाद शुअंग जी। लुइलेवन इतनी जल्दी में क्यों है? उन्हें भगाने के लिए। वह आखिर छुपा क्या रहा है? मुझे सबूत ढूंढने ही होंगे। मैं मैडम को धोखे में नहीं रहने दूंगी। हेलो पापा, आज मुझे देर तक काम करना पड़ सकता है, आप आराम करें। मैं थोड़ी देर बाद आऊंगा।
सुनो, मैंने सुना है आज रात का यह डिनर चिंगजो के सभी बड़े लोगों को आमंत्रित किया गया है। बाई परिवार का दबदबा वाकई बड़ा है। मैं कर लेता हूँ। तुम्हारा कई बड़ा ऐसा निशान है। बचपन में शरारती था, पहाड़ पर गिर गया था, गलती से यह निशान रह गया। आज किसका जन्मदिन है? इतनी धूमधाम। तुम्हें अभी तक पता नहीं? चिंगजो के बाई परिवार की बिछड़ी हुई बेटी वापस मिल गई है। आज रात उसके लिए दावत है। पूरे शहर को गवाह बनाया जा रहा है इस असली बेटी की वापसी का। अरे यह तो टीवी सीरियल जैसा है। सुना है बेटी बचपन में माँ से बिछड़ गई थी। दोनों पांजिया गांव से भागे थे। पांजिया गांव। बाई परिवार की बेटी आ गई। उसके गले की हार कहते हैं 20 लाख की है। देखो, बाई माँ खुद उसकी साड़ी संभाल रही है। उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार है। मैडम, तुमने तो नौकरी छोड़ दी थी, अब क्यों आए हो? उस समय मैंने जल्दबाजी में नौकरी छोड़ दी, बाद में बहुत पछताया। हाल ही में आपकी बहुत याद आ रही थी, इसलिए मिलने आ गया। क्योंकि आ गए हो? मेरे यहाँ की शराब चखो, छोटे फान। इस मेहमान को एक पैग दो। जी है साहिबा। बहुत दिन बाद आपके लिए एक छोटा सा तोहफा लाया हूं। कबूतर का अंडा। यह मैंने बड़ी कीमत देकर खरीदा है, कृपया स्वीकार करें। मिडसमर नाइट्स सी। क्या ये 300 साल पुराना राजकीय खजाना नहीं है? ये तो राज परिवार का विशेष रत्न है, हाथ से तराशा गया, अनमोल है। 10 बड़े खजानों में से एक मिडसमर नाइट्स सी। कहते हैं पैसे से भी मुश्किल से मिलता है, और यह उसे दे दिया। लिन शुआंग, तुमने मेरी बेटी को नकली चीज दी, इसका क्या मतलब है? निजी संग्रहकर्ता से खरीदा था और वह नकली निकला। मिडसमर नाइट्स सी 6 साल पहले विदेश के संग्रहालय में चला गया था। दूसरे नहीं जानते, तुम समझते हो मैं नहीं जानती? मैडम, यह मैंने 60 लाख में। कैसे हो सकता है कि यह नकली हो? नकली है तो नकली, चाहे कितना भी असली लगे, बेकार है। जाली चीज। तुम्हें ठग लिया गया। अच्छा, सोचा नहीं था कि यह नकली निकलेगा। झूठे मोती बेचने की कोशिश की। माफ कीजिए मैडम। माफ कीजिए मिस। लिन शुआंग, यह प्यारी सी चीज। मुझे नकली कहने की हिम्मत। मैं बाई परिवार की बड़ी बेटी हूं, कमीनी। तुम यहाँ क्यों आई हो? मेरा मजाक उड़ाने? मैं यहाँ काम करती हूँ, बाहर ठंड है, मैं तुम्हारे लिए कंबल लाई हूँ। मुझे तुम्हारी झूठी मोहब्बत की जरूरत नहीं। बस तुम मुझसे दूर रहो। तुम्हारे पास भी यह पेंडेंट कैसे है? तुम्हें यह कहाँ से मिला? तुम क्या कह रही हो? जी है, यह मेरी चीज है। यह मेरा पेंडेंट है, मेरा। जी है, तुम क्या कर रही हो? जी है। आ जी है। ठीक हो? खून बह रहा है। जल्दी उठो। जी है। तुम ठीक हो? मेरा इरादा नहीं था। डॉक्टर को बुलाओ। लू मैन, गुस्सा है तो मुझ पर निकालो। वह भी तुम्हारी बहन है, तुम्हें यह हिम्मत कैसे हुई? मेरा सच में इरादा नहीं था, वह मेरी चीज छीनने आई थी। दीदी, मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज हो, पैसे न देने के लिए, लेकिन मैंने पहले ही तुम्हें काफी पैसे दिए हैं। तुम्हें और कितने चाहिए? मैंने कभी तुमसे पैसे मांगे हैं? बस करो। लू मैन, मैं पहले कैसे नहीं देख पाया कि तुम ऐसी हो। भले ही अब वह तुम्हारी सगी बहन न हो, तुमने पुराने रिश्तों का भी ख्याल नहीं रखा। उसका खून चूस रही हो। मैंने जो नहीं किया उसे क्यों मानो? तुम उस पर इतना भरोसा क्यों करते हो? क्योंकि वह तुम्हारी बेटी है।
वह मेरी बेटी है। मैं उस पर भरोसा नहीं करता, मैं तुम पर करता हूं। तुम मेरे लिए क्या हो? तुम यहां से चले जाओ। रुको। मैडम, क्या तुम्हें नहीं पता? उसके पास हमेशा से एक पेंडेंट था। यह क्या मामला है? जी है। क्या उसने तुमसे छीन लिया? हाँ, वही है जिसने मेरा पेंडेंट छीन लिया। माँ, कृपया मेरी मदद करो और इसे वापस ले आओ। महोदया, क्या आप अभी तक समझ नहीं पाई हैं? वही आपकी असली बेटी है। इस समय के दौरान मैं गुप्त रूप से जांच कर रहा था। वह हमेशा इस पेंडेंट को साथ लेकर चलती थी। उसके पैर पर बिल्कुल वैसा ही निशान। तुम कह रहे हो वह मेरी माँ है? यह सब क्या हो रहा है? ऐसा नहीं है। वे दोनों एक साथ मिली हुई हैं। उनका मकसद हमें अलग करना है। मैं ही आपकी बेटी हूं। माँ, देखो। तुमने अभी कहा कि उसने छीन लिया, अब तुम कह रहे हो कि यह झूठ है। तुम्हारी कौन सी बात सच है और कौन सी झूठ? तुम चुप रहो। क्या तुम सच में मेरी माँ हो? महोदया, इसे समझना आसान है। आपको बस एक डीएनए टेस्ट करवाना होगा, बस इतना ही काफी है। लिंचुआंग, तुम बार बार मेरे और मेरी बेटी के बीच फूट डाल रहे हो। तुम क्या चाहते हो? उसने तुम्हें क्या दिया है कि तुम ऐसा कर रहे हो? टेस्ट करना चाहते हो? ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूं। मेरा यह पेंडेंट एक खास किस्म के पत्थर से बना है। इसे मदर चाइल्ड जेड कहते हैं। गर्म पानी में यह मिल जाता है, ठंडे पानी में अलग हो जाता है। यह सच है, यह झूठ है। टेस्ट करके देख लो। इलेवन ही। मुझे पेंडेंट दो। मैं मर गया अगर उसे पता चल गया कि मैंने उसे इतने समय तक धोखा दिया। मेरा सब खत्म हो जाएगा। क्या करूं? यह सच में मिल गया। क्या यह मेरा है? मुझे पता था मां मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगी। हम ही एक परिवार हैं। तुम दोनों के पास अब क्या कहने को है? कोई है? इन दोनों धोखेबाजों को पुलिस स्टेशन ले जाओ। मैं धोखेबाज नहीं हूं, महोदया, इसमें कुछ गलतफहमी हो गई है। मैं सच में धोखेबाज नहीं हूं। लो मैन, तुम अब और नाटक मत करो। तुम हर दिन इस तरह का दिखावा करते हो, बेबस होने का नाटक करते हो। क्या यह मजेदार है? मैं तुम पर फिर कभी विश्वास नहीं करूंगा। ले जाओ। मैन, तुम बोलो मैन। तुम बोलो। मैडम, क्या हुआ? छाती में फिर से दर्द हो रहा है। रुको। विश्वास नहीं होता। आज की यह बात जैसे कुछ हुआ ही न हो। जैसे मैंने पहले गलत इंसान को पहचाना था। शेहे, चलो हम चलते हैं। दो साल बाद। पापा, मैं कर लूंगा, आप आराम करो।
आपका नूडल्स। लू अंकल, आपकी किस्मत अच्छी है, इतनी समझदार बेटी मिली। ही। हेलो मम्मी, छोटी राजकुमारी, आज तुम्हारा जन्मदिन है, तुम भूल गई। कुछ चाहिए? मुझे शहर के दक्षिण में चाहिए। वह बंगला। लालची, मुझे पता था तुम्हें वही पसंद आएगा, चिंता मत करो। मम्मी ने सब तैयार कर लिया है। धन्यवाद मम्मी। लंबी उम्र के नूडल्स एक ही बार में खाओ, तोड़ना मत। पता है पापा। तुम सीधे शाम को क्लाउड टॉप होटल आना, अच्छे कपड़े पहनकर। मम्मी ने तुम्हारे लिए बहुत सारे दोस्त बुलाए हैं, सब मिलकर तुम्हारा जन्मदिन मनाएंगे। हेलो मम्मी। डॉक्टर, मेरी मम्मी कैसी है? हालत ठीक नहीं है, पूरी तरह से इलाज चल रहा है, ऑपरेशन के दौरान भारी खून बह सकता है। डॉक्टर, आपसे विनती है, मैं मम्मी के बिना नहीं रह सकता। अभी अस्पताल के ब्लड बैंक में खून की कमी है और तुम्हारी मम्मी का HR नेगेटिव ब्लड ग्रुप है। ये दुर्लभ ब्लड ग्रुप है। परिवार के सदस्यों को खून देना होगा। खून देना। कोई बात नहीं पापा। मुझे बहुत समय से दर्द नहीं हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा खून नहीं ले सकते। दीदी, तुम यहाँ कैसे? तुमने कैसे ढूंढा? पहले की बातें सब मेरी गलती थी, कृपया मम्मी को बचाइए। क्या मतलब? पहले मैं गलत रास्ते पर थी, तुम्हारी पहचान चुराई। वही तुम्हारी मम्मी है, मैंने सब बता दिया। मम्मी, तुम होश में आ गई। शेहे, तुमने मुझे बचाया। कितना दर्द होगा। बस तुम सुरक्षित रहो, मैं कुछ भी कर सकता हूं। यह कहाँ है? तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? शीहे ने आपके लिए अस्पताल बदलने का इंतजाम किया है। तुम्हें बेहतर अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। ट्रांसपोर्ट वाहन वहां खड़ा है। चू हुआई, तुम क्या कर रहे हो? डरो मत, थोड़ी देर में कोई तुम्हारे साथ आने वाला है। चू हुआई, तुम पागल हो गए हो। जल्दी से मुझे छोड़ दो।
मनमन क्या हुआ, फोन क्यों नहीं उठा रही? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया? तुम कौन हो? यह शीहे का हेयर पिन नहीं है। बड़ी मुसीबत है मैडम, शीहे गायब हो गई है। सीसीटीवी चेक करो, मैंने अभी एक अजीब आदमी देखा था। गाड़ी तैयार करो। पीछा करो। बचाओ। बहुत शोर कर रही हो। यह गैर कानूनी है, तुम्हें पता है? लू मनमन, तुमने उसे मार डाला तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। उसने हम दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम उसे मार दो, सब कुछ खत्म हो जाएगा। नहीं। निकम्मा, कोई आश्चर्य नहीं कि भाई परिवार ने तुम्हें नहीं अपनाया। अगर मैं होता तो भी मैं एक बेवकूफ को नहीं रखता जिसके पास दिमाग नहीं और दिल बहुत बड़ा है। मैडम, हमें शीहे का पता चल गया है। जल्दी करो, लोगों को भेजो। मुझे मत छुओ, मुझे मत छुओ। तुम क्यों रो रही हो? मैं ऐसा क्यों हो गया? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। नहीं। उस साल घर दिवालिया हो गया। मैं एक रात में पूरे उच्च वर्ग का मजाक बन गया। मैं तुम सबको इसकी कीमत चुकाने दूंगा। मैं गाड़ी चलाकर उस बाई औरत का अंत करना चाहता था, लेकिन उसकी किस्मत इतनी अच्छी क्यों है, वो मर ही नहीं रही। तो तुम ही थे जिसने मम्मी को टक्कर मारी थी। तुम सच में उसे मम्मी समझते हो? मूर्ख। अगर बाई वैन की मर गई तो तुम ही बाई परिवार के एकमात्र उत्तराधिकारी हो। तुमने उसे क्यों बचाया? मैडम, आप ठीक हैं? ठीक हो? तेज चलाओ, मेरी परवाह मत करो, तेज चलाओ। मेरी बहन को छोड़ दो। अगर हिम्मत है तो मुझे मार डालो। जल्दी मत करो, पहले मैं उसे मारूंगा, फिर तुम्हें। नहीं। माँ। मैडम आ गई है। आगे मत आओ, सब पीछे हटो, पीछे हटो। पीछे हटो। चुहुआई, तुम जो चाहो मैं तुम्हें दे सकता हूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे अभी बस किसी की जरूरत है जो मेरे साथ मरने आए। इन दोनों में से सिर्फ एक जी सकता है। तुम चुनो। इन दोनों को छोड़ दो। मैं तुम्हें एक रास्ता देता हूं। रास्ता? मैं बहुत जी चुका हूं। लू 11 ही और लू मनमन। तुम एक को चुनो। चुनो, नहीं तो दोनों मर जाएंगे। चुनो, मैं चुनता हूं। छोड़ दो। चुहुआई, मेरी बात सुनो। इन दोनों में से तुम किसी को भी मार डालो, तुम्हारे लिए कुछ अच्छा नहीं होगा। मैडम भाई, ये दोनों, एक तुम्हारी बेटी है और एक जिसका तुमसे कोई लेना देना नहीं। ये चुनाव इतना मुश्किल है क्या? हाँ। वह बस एक ऐसी है जिसका मुझसे कोई लेना देना नहीं, लेकिन मेरा दिल इतना दर्द क्यों कर रहा है? नहीं, वह भी मासूम है। मैं उसे मेरे लिए जान नहीं देने दूंगा। लेकिन 11 ही का क्या होगा? इतना मुश्किल है चुनना? मैं और नहीं झेल सकता। एक सिक्का उछालो। सामने
वो जीवित है। पीछे, वो जीवित है। सामने। नहीं। चुनो, किसे जीने देना है। एक और मौका देता हूं। 3। 11 ही को छोड़ दो। तुम्हें यकीन है? मुझे यकीन है, 11 ही को छोड़ दो। माँ। लूमेनमैन, अपनी ही मां ने धोखा दिया। कैसा लग रहा है? माफ करना। मुझे सोचने दो। तुम कैसे मरोगी? चुहुआई, मुझ पर आओ। मैं हूं तुम्हारा जो परिवार बर्बाद हुआ, उसका कोई लेना देना नहीं। चुहुआई, मेरे पास पैसा है, मैं तुम्हारे जो परिवार की मदद कर सकता हूं। तुम अभी भी जो परिवार के बड़े बेटे हो, बस उसे छोड़ दो। उसे छोड़ दो। इन 2 सालों में मैं नाली के चूहे की तरह रहा। हर दिन डर के साथ जी रहा हूं। किसी ने मुझे छोड़ा है। तुम्हें पता है मैंने ये 2 साल कैसे काटे? तुम हो जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। चुहुआई, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। माफ करना, मैं तुमसे विनती करता हूँ, उसे छोड़ दो। बहुत देर हो चुकी है। तुम्हारी माफी की जरूरत नहीं। मुझे तुम्हारे पैसे की भी जरूरत नहीं। मैं चाहता हूं तुम भी मेरी तरह दुख के साथ जियो। तुम उसका जिक्र करते ही इतने परेशान क्यों हो जाते हो? तुमने कभी सोचा है लूमेनमैन के बारे में? वो हॉस्पिटल के कपड़े क्यों पहन रही है? तुम्हें पता है, क्योंकि हॉस्पिटल में तुम्हें बचाने के लिए तुम्हें खून देने वाली लूमेनमैन थी। लू 11 ही का तुमसे कोई खून का रिश्ता नहीं। वही तुम्हारी असली बेटी है। मैनमैन मेरी असली बेटी है। बस एक गली है, मैं इसे तोड़ दूंगा। तुम क्या करोगे? मैं तुम पर इतना भरोसा करता था, सोचता था तुम अच्छे हो। मैंने जान जोखिम में डालकर तुम्हें बचाया। तुम बस एक बेरहम धोखेबाज हो। लू मैनमैन, मैं वास्तव में बहुत थक गया हूँ। तुम मेरे लिए क्या हो जो मैं तुम्हारे लिए भावनाएं रखूं? मैं पहले कैसे नहीं देख पाया कि तुम इस तरह के इंसान हो। तुम यहां से चले जाओ। 2 साल हो गए, तुम अभी भी अंधेरे में हो। बाय वैंक यू, तुम इतने मूर्ख हो। कैसे सीईओ बन गए? तुम इसके लायक हो। तुम अकेले मरने के लायक हो। बाय वैंक यू, तुम याद रखो, तुमने अपनी बेटी को खुद मार डाला। तुमने खुद ही मेरे हाथ में चाकू दिया। मैं तुम्हें पछतावे के साथ जीने पर मजबूर कर दूंगा। नहीं माँ, मत जाओ, बहन मर चुकी है। मुझे ही मौका मिला मैडम के पास रहने का, चाहे वह एक प्रतिस्थापन ही क्यों न हो। तुम आ जाओ। मैं तुम्हें जीते जी मरवा दूंगा। पापा, मैं तुमसे नफरत करता हूं। पापा, तुम नहीं मर सकते। मेरे पास सिर्फ तुम हो। पापा, तुम नहीं मर सकते। तुम लोग क्या देख रहे हो? एम्बुलेंस बुलाओ। पापा, 11 ही, तुम और गलत मत करो। स्वीकार कर लो, मैडम ही मैडम की बेटी है। मैं स्वीकार करता हूं। मैडम, मैं वास्तव में आपकी बेटी नहीं हूं। बहन ही आपकी बेटी है। मैं आपसे विनती करता हूं, मेरे पापा को बचा लीजिए। मैडमन, इन सालों में तुमने बहुत कष्ट झेला है। अपनी बहन को मत कोसो। वो भी एक पल की भूल थी। उसकी गलती का प्रायश्चित मैं करूंगा। तुम दोनों अच्छे से जीना।
यही मेरी सबसे बड़ी इच्छा है। ये किसके बच्चे हैं? मैनमैन, तुम्हारे लिए क्या खास लाया हूं? पापा। 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 मैडम, सारी गलतियां मेरी हैं। मैंने ही गलत तरीके से तुम्हारी बेटी की पहचान चुराई। यह पेंडेंट भी मेरा नहीं है, बहन का है। मैनमैन, क्यों? मैं कुछ भी नहीं चाहता, फिर भी पापा को खो दिया। माफ करना मैनमैन, माँ को तुम पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। तुम माँ को छोड़ नहीं सकती। मनमन, दीदी मुझे माफ कर दो। मैं सच में समझ गया हूँ कि मैंने गलत किया। सब मेरी वजह से हुआ, मेरी ईर्ष्या की वजह से ही। मैंने तुम्हारे साथ इतनी बुरी चीजें की। मैं सच में समझ गया हूँ कि मैंने गलत किया। बहुत देर हो चुकी है। तुम क्या कर रही हो मनमन? दीदी, मनमन, नहीं। माँ, नाश्ता कर लो। शेहे, क्या तुम्हें लगता है कि पिछले 2 सालों में मैं बहुत बुरी लगने लगी हूँ? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम हमेशा सबसे सुंदर माँ हो। चलो खाना खाते हैं। हाँ, खाना खाओ। हेलो वॉन बटलर, इस महीने का खर्च मिल गया है। कृपया मैडम को बता देना। मेरी बहन की हालत अच्छी है। अभी तक याददाश्त वापस आने के कोई लक्षण नहीं है। डॉक्टर, मैं आपसे विनती करती हूँ, कृपया मेरी बेटी को बचा लीजिए। कृपया। आप पहले शांत हो जाइए, हम पूरी कोशिश करेंगे। मैडम। डॉक्टर, उसे क्या हुआ है? वह हमें क्यों नहीं पहचान रही? मरीज के सिर पर चोट लगी है, इसलिए याददाश्त खोना सामान्य है। लेकिन यह चयनात्मक स्मृति हानि है, जो कि मरीज को पहले कुछ मानसिक आघात लगे थे। दिमाग ने स्वयं की सुरक्षा के लिए दर्दनाक यादों को मिटा दिया है। हम सलाह देते हैं कि मरीज को नए वातावरण में ले जाएं, ताकि वह स्वस्थ हो सके। मनमन, रात को क्या खाना चाहोगी? दीदी तुम्हारे लिए बना देगी। मनमन, तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम्हें कुछ याद आ रहा है? कुछ नहीं, बस अचानक से थोड़ा बुरा लग रहा है। चलते हैं।